सब लोगों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था। कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव-गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में। जब सैंक्शन कर दिए, पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है, तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी ये सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए हैं। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। काहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और आने वाले समय में सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस साल के बजट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था रखे हैं। इसलिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए वो चिंता नहीं करें, सबको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना। फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है शादी होके तो वहां उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करते हैं, तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबूझ माड़िया लोग हैं,
पीबीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूँ और 4,000 5,000 हर महीना कमा लेती हूँ, 4-5 हजार कपड़ा सिल के कमा लेती है। अब उजमाड़िया हमारी बहन एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूँ और 2,000-3,000 रुपया महीना कमा लेती हूँ, फायदा कमा लेती हूँ। तो ये सब हो रहा है। महिला सब कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही है। तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदू पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो जो भी वादा हम लोग मोदी की गारंटी में किए हैं उसको 1.5 साल में पूरा कर रहे हैं। एक और वादा था कि अब पंचायत के लोगों को हम लोग वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे, पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर उनको पैसा जमा करने की भी सुविधा होगी और पैसा आहरण करने की भी सुविधा होगी। ये हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन शुरू किए हैं। पूरे हमारे प्रदेश में 146 विकास खंड है, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत को ये प्रथम चरण में लिए हैं। 1460 पंचायत में CSC सेंटर खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। पंचायत घर में ही एक कमरा उनको दिए हैं CSC वालों को, और वो लोग रोज छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी दिन बैठ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को सब पैसा मिल जाएगा। महतारी बंधन का भी अगर खाता से निकालना चाहेंगे मिल जाएगा, धान का भी कीमत मिल जाएगा, पेंशन राशि भी मिल जाएगा। मैं अभी सुशासन तिहार में बहुत केंद्र को विजिट भी किया, वहां देखा भी, बड़ा अच्छा फायदा मिल रहा है। और आने वाले 6 महीना में 5,000 और पंचायत को जोड़ देंगे और अगले साल के 24 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन तक पूरा जो 11-12 हजार ग्राम पंचायत है हमारे पूरे प्रदेश में, सभी में ये CSC सेंटर खोल देंगे। तो आप लोगों को पैसा के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बैंक CSC के माध्यम से आपके पंचायत में आएगा। तो ये सब मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो और अभी हम सुशासन तिहार चलाए थे 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, और उसका कारण यही था, उद्देश्य यही था इस सुशासन तिहार के माध्यम से कि जो हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, राशन भेजते हैं तो चावल पहुंच रहा है कि नहीं, आपके गांव में बिजली है कि नहीं, पानी आप लोगों के घर तक पहुंच रहा है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आ रहे हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, यही सब देखने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए ये सुशासन तिहार हम लोग चलाए थे। और मैं 33 का 33 जिला मैं घूमा और लोगों से पंडाल मतलब चौपाल लगाकर गर्मी में पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर 1-1 घंटा उनसे बातचीत करते थे। तो बहुत खुश नजर आए। जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं वो सेवा उन तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग हम लोग को सरकार में बैठाए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आप सबको एक गौरव होना चाहिए कि आज देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसमें हमारे समाज की एक बहन। तो प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने। आज के भाषण के दौरान बड़ी यहाँ पर घोषणा जो है किया है। यहाँ पर सभी वर्गों के लिए सरकार जो है अब यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुने हैं, सुशासन तिहार का अंतिम चरण भी अब हो चुका है समाप्त। कई लोगों का यही कहना है कि हमारे आवेदन किया था उसका यहाँ पर जो है समाधान क्यों नहीं किया। तो सुशासन तिहार का पहला तो अर्थ ये है कि आप सरकारी योजना आपके तक पहुँच रहा है या फिर नहीं, ये सब की जानकारी इसीलिए सुशासन तिहार यहाँ पर जो है रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास का मांग, इसलिए आवास प्लस का सर्वे किया है। तो सर्वे में
जो बहुत ज़्यादा सर्वे में यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो है सुशासन त्योहार में तो आप प्रधानमंत्री आवास का ज़रूरत है लोगों को। इसके लिए सर्वे भी कराया सरकार ने। अब यहाँ पर पात्रता सूची के पश्चात उसके बाद यहाँ पर किस्त भी मिलना आप लोगों को शुरू हो जाइएगा। तो जो भी यहाँ पर 18 लाख वादे किए थे देने का, वो अब यहाँ पर जो उनका जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। सूचना 2011 के जो सर्वे और 2000 प्लस के 16 के सर्वे, वो उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर 2024 में जो है अभी वर्तमान में 15 मई तक इसका अंतिम तिथि रखा गया था, उसका यहाँ पर सूची आएगा, फिर यहाँ पर किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है हमारे गरीब भाइयों के लिए और सभी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो इस तरह से किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, इस बोनस की राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की। इस साल भी यहाँ पर 12 लाख किसानों को धान खरीदी के तुरंत पश्चात जो है दिए। अब यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए, नाम ट्रांसफ़र के लिए आपको यहाँ पर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। भूमि यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए जो है आप यहाँ पर पिताजी का जो नाम है तो यहाँ पर पुत्र के नाम के लिए जैसे कि बताया, अब केवल 500 में यहाँ पर जो है वो भी 1-2 घंटे के अंतराल में ये काम आपके हो जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था लगातार डिजिटल की तरफ यहाँ पर जा रहा है। डिजिटल सुविधा केंद्र से आपको पता चले जो भी सरकारी योजना है, यहाँ पर महतारी वंदन, धान का पैसा, बोनस की राशि, धान का कीमत, आवास का पैसा, जो भी राशि मिलता है सरकार का, वो अब यहाँ पर पंचायत में ही डिजिटल सुविधा केंद्र CSC सेंटर से आपके पंचायत में ही खोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको किसी बैंक या कार्यालय में बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने की जाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। आने वाले 6 महीने में 5000 पंचायत में ये काम होने वाला है और 24 अप्रैल पंचायत दिवस तक पूरे पंचायत में, सभी पंचायत में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार जो है काम कर रहा है। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ियों के जो है कार्यकर्ता, उनके खाते में अब सीधा पैसा ट्रांसफ़र करता है, किसी बिचौलिए के हाथ में पैसा नहीं जाता है। महतारी वंदन का वर्तमान में 16 किस्त सबके खाते में भेज दिया गया है। सबके खाते में एक हज़ार रुपये की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में जो है जारी किया गया है। तो जिनके खाते में नहीं आएगा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। यहाँ पर 2 तारीख को शाम को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। इसी तरह से पोर्टल के बारे में बात करें, पोर्टल खुलने का यहाँ पर इंतज़ार सभी नवविवाहित महिलाएँ कर रही हैं। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर जो ही महिलाएं, माताएं, हमारे बहनें जो पोर्टल के इंतजार कर रही हैं, उसके बारे में भी हमने बताया है। CM साहब खुद यहाँ पर बताए हैं कि आने वाले समय में उनको भी हम पोर्टल यहाँ पर उनके लिए खोलेंगे और जो है महिला सशक्तिकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आने वाले समय में पोर्टल बिल्कुल भी खुलने वाला है। भूमिहीन किसान भाइयों के बारे में जैसे बताया, 5,62,000 से अधिक किसान भाइयों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की राशि, चुनाव से पहले यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये की राशि उनके खाते में, सबके खाते में जारी किया जा चुका है। अब आप लोगों के खाते में गया है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसका आवेदन को लेकर यहाँ पर कई हमारे भाई पूछ रहे हैं, तो आवेदन के बारे में कोई भी यहाँ पर ऐसा जानकारी नहीं दी, फिर से यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, बाकी आता है तो आपको देंगे जानकारी। तो बोर्ड जो है दूसरा किस्त के बारे में आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। दूसरा किस्त फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बजट में 600 रुपये प्रावधान भी रख दिया गया है। बजट के लिए आपको यहाँ पर जो जानकारी हम साझा करते रहेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।